तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरल एग्जाम पर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ आपके लिए एक सूत्र सत्यापित कराने जा रहा हूँ, यानी कि एक सूत्र को सिद्ध कराने जा रहा हूँ। वो क्या है? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि जो विषमबाहु त्रिभुज होता है, जिसे हम हीरोन का फॉर्मूला बोलते हैं, हीरोन का सूत्र बोलते हैं, उसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं आज। ठीक है, किस तरीके से सिद्ध करेंगे, किस तरीके से हम सत्यापित करेंगे, वो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे चित्र बना लिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ए माना तो इसको मैं ए नाम दूंगा। यानी ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? ए है। ये दूरी कितनी है? ए है। ये बी है तो इसको मैंने बी माना। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक बी है। और ये सी है तो इसको मैंने सी माना। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? सी है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक यहाँ से परपेंडिकुलर यानी लंब खींचता हूँ। यहाँ से क्या खींचता हूँ? लंब खींचता हूँ। लंब होता है वो इसको समकोण, उसको समकोण, हमेशा समकोण पे बनता है। लंब किस पे बनता है? समकोण पे बनता है। अगर मैं इसको x मानता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं x मानता हूँ, तो ये कितनी होगी? ये पूरी a है, तो ये होगी a माइनस के एक्स। कितनी? a माइनस के एक्स होगी। और इसको मैंने माना h, ये h मानता हूँ। ठीक है, ये a थी पूरी, इसको मैंने x मान ली, तो ये a माइनस एक्स बची, इसको मैंने h मान लिया। ठीक है, अब मैं पहले त्रिभुज को लेके चलता हूँ, इस वाले को, इस वाले त्रिभुज को। हम इस वाले त्रिभुज को लेके चलता हूँ। त्रिभुज ए, इसको मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ डी। त्रिभुज ए डी सी में, इसमें त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। तो यहाँ से h निकाल लूंगा मैं। तो ये क्या होता है? कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो क्या कहती है? कड़ पर बना वर्ग से इस दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या? कड़ पर बना वर्ग, कड़ पर बना वर्ग से इस दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से h निकालूंगा तो क्या होगा? h स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। इसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट लेता हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरे त्रिभुज को लेता हूँ। अब मैं त्रिभुज को लेता हूँ, कौन से को? तो लेता हूँ ए डी बी में। कौन से त्रिभुज? ए डी बी में, ए डी बी में। मैंने दूसरा त्रिभुज लिया ए डी बी में, तो यहाँ से भी मैं एच निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एच स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से निकलेगी सी स्क्वायर माइनस के ए माइनस एक्स का स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस के ए माइनस एक्स का, सी स्क्वायर माइनस के ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो सी स्क्वायर की सी स्क्वायर माइनस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2a। तो यहाँ पे ए की जगह पे ए है, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ax। ठीक है, अब क्या होगा? सी स्क्वायर की सी स्क्वायर, ये माइनस तो निशान इसके सब चेंज हो जाएंगे। ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी प्लस के 2ax। ठीक है, और इस तरफ क्या है? एच स्क्वायर, इस तरफ एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर। अब क्या करूंगा? ये एच स्क्वायर दिख रही है मुझे यहाँ पर मैं जो फर्स्ट समीकरण में आया था एच स्क्वायर बराबर, उसको रख देता हूँ। क्या आया था? एच स्क्वायर बराबर आया था मेरा बी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या रखता मैंने? बी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में ये इसे यूं भी लिया था, उतार लेता हूँ, सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2ax। अब क्या है? यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। ये क्या होगा? कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इधर ले आता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा सी स्क्वायर, ये उसके इधर आएगा तो ये प्लस का आ जाएगा इसके बराबर में क्या बचेगा? 2ax। क्या बचेगा? 2ax। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो इसमें मल्टीप्लाई और उसमें क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो इसके नीचे पहुंच जाएगा 2a, किसके? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल बटे क्या? 2। ये x की वैल्यू आ गई। क्या आएगी? x की वैल्यू, यानी x का मान आ गया। अब क्या करेंगे हम? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब लिखेंगे हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 था वो क्या था हमारा, वो समीकरण 1 था h² बराबर h² क्या था b² माइनस के x², ये समीकरण फर्स्ट था। तो समीकरण फर्स्ट था तो यहाँ b² की b² माइनस x की जो वैल्यू निकली थी वो क्या निकली थी, जो x का हमारा जो मान आया था वो क्या आया था, x का मान आया था a² प्लस b² माइनस के c² बटे 2a, a² प्लस b² माइनस के c², a² प्लस के b² माइनस के c² बटे क्या 2a, ये हमारा x का मान आया था। ये यहाँ पर इसके यहाँ पर रखा है मैंने, ये इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके भी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई होगी। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनना है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा a² माइनस के b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा a² माइनस b², क्योंकि a² माइनस ये पूरा b है, ये पूरा b² है, तो पहले एक में जोड़ देंगे, तो एक में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, b प्लस क्या b प्लस, तो a² प्लस b² माइनस के c², ये 2 है, ये जोड़ दिया। अब एक में माइनस करेंगे, एक में घटाएंगे, तो b की b माइनस a² प्लस b² माइनस के c² बटे क्या 2 है, यहाँ पे ये लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह दिया हुआ है सबसे पहले, आगे माइनस का चिन्ह दिया हुआ इसलिए ये लग जाएगा ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम तो इसको यूं यूं डाल लेंगे, वैसे यहाँ पर दिख रहा है a² प्लस b² प्लस b² माइनस के c², इसके नीचे एक मानेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 2a, यहाँ पे आ जाएगा 2ab प्लस यहाँ पे बचेगा a² प्लस b² माइनस के c², क्योंकि 2a से 2a कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या लिया, एलसीएम लिया 2a, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 2a, तो यहाँ आ जाएगा 2ab और यहाँ माइनस, ये निशान सब चेंज हो जाएंगे अंदर के, a² माइनस b² प्लस के c², ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आपकी समझ बहुत अच्छी तरीके से आया होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, तो उसके बाद में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखो आप एक चीज़ दिख रही होगी क्या, a² प्लस b² प्लस के 2ab, a प्लस बी का एक फॉर्मूला बनना है, किसका, a प्लस बी का, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के c² लिखेंगे, होल बटे 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला बनना है, यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, कब, जब यहाँ से c निकाल लेंगे, यहाँ से हमने क्या किया, c को कॉमन ले लिया, c बाहर ले ली और माइनस का कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले ली, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले ली, तो ये माइनस के हो गए 2ab, ये प्लस के हो गए a² और प्लस के हो गए b², ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा 2 है, यहाँ पर 2 बचा 2 है। उसके बाद में देखते हैं अब क्या होता है, तो ये इसकी ये यूं ही उतार लेंगे नीचे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के c² होल बटे 2 है। अब यहाँ पे देखेंगे a² प्लस b² माइनस के 2 है, ये फॉर्मूला बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो c² माइनस ये बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर होल बटे 2 है, ठीक है, ये फॉर्मूला बनना है। उसके आगे देखेंगे, उसके आगे क्या है सर, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बनना है, ये a² की ये पूरा है, ये b² की, तो a² माइनस b² का यहाँ पर भी फॉर्मूला बनना है, और यहाँ पर भी a² माइनस b² का, तो एक में जोड़ देंगे, एक में घटा देंगे, वही फॉर्मूला लगेगा सेम वही वाला, कौन सा, a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस, यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा। चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, क्या बेसिक से बता रहा हूँ, कोई इतनी जल्दी नहीं बता रहा हूँ, बहुत धीमे धीमे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जोड़ देंगे, एक में जोड़ देंगे, तो a प्लस बी और प्लस सी, एक में माइनस कर देंगे तो a प्लस बी माइनस की सी, होल बटे में क्या है 2 है तो 2 है। इसी तरीके से इसको करेंगे, तो पहले जोड़ देंगे c प्लस a माइनस बी और एक में घटा देंगे c माइनस, यहाँ घटाएंगे तो ये निशान चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी a प्लस बी,
क्या 2a 2a। अब आगे देखते हैं अब आगे देखते हैं। चलो देखो, एक चीज बताऊं मैं आपको, एक जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, अगर मैं ए मान लूँ, ये बी मान लूँ, ये सी मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका अगर परिमाप निकालूं मैं, क्या परिमाप निकालूं, वो क्या निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी। परिमाण होते हैं परिधि और मापमान होता है मापना। परिमित परिधि और माप में क्या होता है, मापना। यानी कि तीनों भुजाओं की माप को हम क्या कहते हैं, परिमाप। तीनों भुजाओं की माप को क्या कहते हैं, परिमाप। अगर मुझे इसका अर्ध परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बटे दो। जो अर्ध परिमाप होता है हम उसे एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस से डिनोट करते हैं। तो एस हो गया। मैं इसके नीचे एक मान लूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2s। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2s हो जाएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं 2s लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, देख रहे होंगे आप, a प्लस बी प्लस सी की जगह पे मैं यहाँ पर 2s लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या माइनस में c है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर भी जो निकालेंगे, यहाँ पर क्या रखा जाएगा वो निकालेंगे। यहाँ पर क्या रखा जाएगा तो देखते हैं। देखो, अगर मैं इसमें से दोनों पक्षों में से 2c माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी, क्योंकि दोनों पक्षों से समीकरण क्या कहता है, हमारे दोनों पक्षों को बराबर किए। इसमें से भी तो 2c माइनस करूंगा, इसमें से भी, तो यहाँ से 2c माइनस करने पर a प्लस बी प्लस सी माइनस के 2c बराबर, यहाँ से भी 2c करूंगा तो s माइनस के 2c। अब क्या करूंगा, तो a प्लस बी और 2c में से एक c कम होगी तो माइनस के c बराबर, यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ s माइनस के क्या बचेगी, c। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ से b और b माइनस करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी माइनस के 2b, और यहाँ से अब 2s माइनस के 2b। तो यहाँ हो जाएगा ये a और प्लस सी, 2b में से एक b की तो माइनस की b बराबर, यहाँ 2 कॉमन लिया तो s माइनस के b। इसी तरीके से मैं एक 2a करूँगा तो a प्लस बी प्लस सी माइनस के 2a बराबर 2s माइनस के 2a। ठीक है, अब क्या करूँगा, a प्लस बी प्लस सी, ये 2a में से a, यानी कि 2a में से a कम होगी तो माइनस की a बचेगी बराबर 2, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगी ब्रैकेट में s माइनस के a। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस a बराबर 2 ब्रैकेट में s माइनस a। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसको हम वहाँ पर लगाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, बताइए आपको एच स्क्वायर बराबर चल रहा था, किसके बराबर, एच स्क्वायर बराबर हम निकाल रहे थे, क्योंकि में एच, और हम फर्स्ट समीकरण में तो रखा था, फर्स्ट समीकरण था एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर रखेंगे, देख रहे हैं, देखो यहाँ पे a प्लस बी की जगह पर क्या रख सकते हैं हम, 2s रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 2s। तो यहाँ पे मैंने 2s रखा, 2s, s समझ लेना, मैं इस तरीके से ना 2s। अब ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, और क्या है फिर यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी की जगह पे क्या निकाला हमने, a प्लस बी माइनस सी की 2 कोष्टक में s माइनस सी रख सकते हैं, तो 2 ब्रैकेट में s माइनस सी रख सकते हैं, होल बटे क्या 2 है। और दूसरे में क्या दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है ए सी प्लस ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी, माइनस में बी माइनस में, यहाँ पर बी क्या है माइनस में, ये रही, तो यहाँ पर रख सकते हैं हम 2 कोष्टक में एस माइनस बी, 2 कोष्टक में एस माइनस के बी। ठीक है, और क्या है, और दिया हुआ है यहाँ पर सी, यहाँ पर ए माइनस में, क्या है ए माइनस में, तो ए माइनस में क्या निकाला हमने, ये निकाला है 2 कोष्टक में एस माइनस ए, तो 2 ब्रैकेट में एस माइनस ए, होल बटे क्या है 2 है 2। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा एच स्क्वायर बराबर, यहाँ पे खींचा 2 और ये 2 इनका गुणा हो जाएगा तो 4 हो गए, और यहाँ पे बचा 2 कोष्टक में एस माइनस ए मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में एस माइनस ए, और यहाँ बचा एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये मैंने पहले लिख दिया है ये वाला,
उसके बाद में ये वाला, इसके बाद में ये वाला लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या बचा, नीचे a इंटू ए स्क्वायर बचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वर्ग है, इसको वर्ग उठाएंगे, यहाँ पर वर्गमूल लग जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। होल बटे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 आएगा बाहर, 4 में से क्या बाहर निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। ए स्क्वायर का क्या होता है, ए को हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को ए इंटू ए, तो इसका ए होगा, ये होगा। और बचा क्या, रूट में, अंडरूट में क्या बचा, अंडरूट बचा एस और एस माइनस ए एस एस माइनस बी एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अंडरूट में ये बचा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये एच बराबर आ गया, किसके बराबर, एच बराबर। अब क्या करेंगे हम, देखो अब क्या करेंगे, उसके बाद में क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, क्या होता है, 1/2 आधार, क्या आधार इंटू लंब, लंब। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या होता है, 1/2 आधार इंटू लंब। तो 1/2 जो हमारा आधार था वो कितना था, तो आधार दिखाऊं मैं आपको, देखो जो हमारा आधार था वो क्या था, ए था, आधार इसका क्या था, ए था, कहाँ गया, देखो आधार ए था, इंटू जो लंब निकल गया था वो क्या आया था, जो लंब निकल गया था हमारा आया था 2/a और अंडरूट के अंदर एस कोष्टक में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा लंब निकल गया था। उसके बाद में क्या, इस ए से ये कैंसिल होगी, 2 से 2 कैंसिल होगी, जो हमारा क्षेत्रफल आ गया वो क्या आ गया, तो अंडरूट के अंदर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ये यहाँ पे हमने प्रूफ करके दिखाया है, जो यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो ये होता है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है। इसे हम हीरोन का फॉर्मूला भी बोलते हैं, किसका, हीरो, हम इसे हीरो का सूत्र भी बोलते हैं, हम इसे हीरो का सूत्र भी बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने इसको प्रूफ करके दिखाया है कि हम किसी भी त्रिभुज को कैसे सिद्ध करते हैं, विषमबाहु त्रिभुज को कैसे सिद्ध करते हैं, उसका सूत्र को कैसे सत्यापित करते हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको कई वीडियो में सब यानी कि जितने त्रिभुज होते हैं मैंने उनके सभी के सूत्र आपको सिद्ध करके दिखाए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना। और दोस्तों अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई है तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि सर आपने ये गलती की है, सर आपने वो गलती की है, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। क्या करूँगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।